बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कि इलेक्शन कमीशन ने सिंध में मेयर, डेप्यूटी मेयर, टाउन चेयरमैन और वाइस टाउन चेयरमैन के इंतखाबात के लिए शेड्यूल जारी कर दिया। पोलिंग 15 जून को होगी। मुंतखब मेयर 19 जून को हल्फ उठाएंगे। बल्दियाती इंतखाबी अमल फाइनल राउंड की जानिब गामजन। इलेक्शन कमीशन ने मेयर, डिप्टी मेयर और टाउन चेयरमैन इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया। शेड्यूल के मुताबिक उम्मीदवार 9 से 10 जून तक रिटर्निंग अफसरान के पास कागजात नामजदगी हासिल और जमा कराए जा सकते हैं। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 11 जून को होगी। पार्टी टिकट हासिल करने वाले उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 14 जून को शाया की जाएगी। 15 जून को कराची के मेयर, डिप्टी मेयर के अलावा टाउन चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के लिए पोलिंग होगी। मुंतखब मेयर, डिप्टी मेयर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन हल्फ उठाएंगे। नामजदगी जमा करवाए, जिसका फैसला सियासी जमातें तरजीही फहरिस्त की बुनियाद पर करेंगी। कराची सिटी काउंसिल में 81 खवातीन, 12 अक़लियतों, 12 मजदूर किसान, 12 नौजवानों की मखसूस नशस्तें हैं, जबकि 2 नशस्तें ख्वाजा सिराओं और माजूर अफराद के लिए मुख्तस हैं। KMC हेड ऑफिस में पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, PTI और दीगर जमातों के सैकड़ों उम्मीदवारों ने कागजात जमा करवाए हैं। मुझे उम्मीद है कि जिस तरह के ग्रास रूट के लोग पीपल्स पार्टी में हैं और आवाम के साथ मिलकर काम करते हैं, जितनी बड़ी तादाद उनकी इस वक्त KMC में और बल्दिया में आ रही है, बहुत बड़ी तब्दीली इंशाल्लाह आप आगे आने वाले वक्तों में देखेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा औरतों को जो है ना अहमियत दी, इज़्ज़त दी, और हम दूसरी जमात की लेडीज़ को भी इज़्ज़त देते हैं। ये सबका राइट है, सबका पुरअमन तरीके से यहाँ से कागजात भरे जा रहे हैं। इस दफ़ा जो है हमने पिछले सालों के मुकाबले में कोरंगी से बहुत अच्छी हमारी पोजीशन रही है, तो काफ़ी अच्छा वहाँ पे वर्क हो रहा है और लोगों ने बहुत अच्छा कोऑपरेट भी किया है। अब के हमें यानी पॉजिटिवली नज़र आया है इलेक्शन के दौरान। PTI से ताल्लुक़ रखने वाली 26 खवातीन ने भी मखसूस नशस्तों के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाए। तो देखिए, हमने फॉर्म तो जमा करा दिया, बाकी अब पार्टी पर डिपेंड करता है कि पार्टी किसको टिकट देती है। खवातीन, अक़लियती सब ने फॉर्म फिल किया है। हमारे यहाँ पे कम से कम 25 से 25 खवातीन तकरीबन अभी तक जमा करवा चुकी है। मेरी कामयाबी तो देखें, अल्लाह जो करता है वही होता है। मैं दावे के साथ ये बात नहीं कह सकती, गैब का इल्म अल्लाह जानता है। बाकी पार्टी के हवाले से अगर आप हमारी कामयाबी की बात करना चाह रहे हैं तो पार्टी के हवाले से हमारी कामयाबी 101% यकीनी है। पार्टी की हिदायत के मुताबिक मुझे कहा गया कि आप अपना फॉर्म जाके भरें, तो हम आए भरने के लिए। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि पार्टी हम पे नज़रसानी करेगी। और मखसूस नशस्तों के उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त आवेजा होने के बाद 10 जून को खुफिया राय शुमारी होगी। कैमरामैन शकील खान के साथ आजिज जमाली, कराची। और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि बल्दियाती नुमाइंदों के हल्फ लेने के बाद इलाका मकीनों की जानिब से मुबारकबाद और मिठाइयाँ खिलाने का सिलसिला जारी है। बल्दिया टाउन UC 11 में 4 सियासी पार्टियों का इत्तेहाद है। कहते हैं सियासत से बाला होकर इलाकाई मसाइल हल करना अव्वलीन तरजीह है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे जावेद कायम खानी से। आखिरकार 1 साल के मरहले के बाद जो है वो इलेक्शन हुआ बल्दियाती, और उसके बाद मुंतखब नुमाइंदे जो है उन्होंने हल्फ बर्दारी की तकरीब हुई आज, उसके बाद बाकायदा आगाज़ कर दिया। अब अगला मरहला जो है वो उसका पीरियड स्टार्ट हो गया है, जिसमें मखसूस नशिस्तों पर जो है वो कागजात नामजदगी शुरू कर दी गई है। इस वक्त हम बल्दिया टाउन में मौजूद हैं। टाउन जो चेयरमैन है उसके इंतखाब के लिए भी जो है वो सरगर्मियाँ शुरू हो गई हैं, इसलिए कि मुख्तलिफ पार्टियों से ताल्लुक़ रखने वाले इस बल्दिया टाउन में गुलदस्ता देखने में आया, इसलिए कि एक UC के अंदर जो है तमाम पार्टियों ने एहतियात किया। जिस इस वक्त हम इस UC में मौजूद हैं, यूनियन कमेटी नंबर 11 है, और इसमें हमारे साथ UC 11 के चेयरमैन मोहम्मद खान फुल मौजूद हैं। इनसे जानते हैं, बताइएगा जब इतनी सारी पार्टियों ने एहतियात किया हुआ है तो आगे का जो मरहला है वो कैसे देख रहे हैं आप? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम पूरी इलेक्शन भाइयों की तरह लड़े हैं और मुश्तरका है, और हर टाइम हम एक साथ ही होते हैं। और आगे का मरहला भी हमने 5 मिनट में तय किया कि किस किस की वो क्या सीटें होंगी, तो वो हमें अल्लाह न करे अगली इलेक्शन तक भी हम साथ रहेंगे इंशाल्लाह, और कोई फ़र्क नहीं आएगा। और हम में फ़र्क नहीं है कि नून लीग है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, हम UC भाइयों की तरह मिल के चलाएँगे इंशाल्लाह। अब तो यानी कि ऐसा लग रहा है लगारी साहब के आप में तो अपोजिशन ही कोई नहीं है यहाँ पर? नहीं, अल्लाह का ये करम है और मकसद इलाके की तरक्की है, तो उस हवाले से जब पार्टियां इकट्ठी होंगी और ज़ाहिर ब्रेन इकट्ठे होंगे तो बेहतर तौर पे हम खिदमत कर सकेंगे। और ये तजर्बा किया है हमने इंशाअल्लाह ताला, और अभी तक तो बहुत अच्छे तरीके से हम चल रहे हैं, और आइंदा भी अल्लाह के हुक्म से इस इलाके की बेहतरी के लिए, इस इलाके की तरक्की के लिए, इस इलाके की बहबूद के लिए हम तमाम
पार्टियों के जो मुंतखब नुमाइंदे मिल कर काम करेंगे और एक मॉडल यूसी इंशाल्लाह बनाएंगे। तो अब उम्मीद जो की जा रही है, अब इन्होंने और इनका भी ये इसी बात का अहाता किया है कि लोगों के काम करने, जिस तरह इंतखाब लड़ा इसी तरह मखसूस नशिस्तों पर जिसमें 2 ख़वातीन की नशिस्तें हैं, यंग काउंसिल और लेबर काउंसिलर, ये तमाम को, और माइनॉरिटी का जो काउंसिलर है उसके लिए जो है वो नामजदगी के आखिरी मराइल के अंदर है और अखलूबी के साथ जो है वो इसे पूरा किया जाएगा। जी, वज़ीर इत्तलात और ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील इनाम मेमन कराची के शहरियों को पीपल्स टैक्सी की खुशखबरी सुना दी है। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि पीटीआई के लातादाद लोग पीपल्स पार्टी से राब्तों में हैं, फैसला पार्टी क़यादत करेगी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। कराची के शहरियों के लिए अच्छी खबर आ गई। सिंध आर्काइव कॉम्प्लेक्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए शर्जील इनाम मेमन बोले, कराची में पीपल्स टैक्सी सर्विस शुरू की जा रही है। मई और जून में मजीद बसें आएंगी। नई बसों के लिए नए बजट में रकम मुख्तस की जा रही है। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की कामयाब खारजा पॉलिसी की वजह से दुनिया के अहम ममालिक G20 कॉन्फ्रेंस में नहीं हुए। फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उसका क्रेडिट उनको जाता है कि जितना स्मार्टली अच्छे तरीके से अपने मुल्क का केस जहां जहां भी उन्होंने पेश किया जिस तरीके से, और उनकी काविशों की वजह से जो अहम ममालिक है वो भारत के उस प्रोग्राम में नहीं गए। इसे कहते हैं एक कामयाब डिप्लोमेसी। सूबाई वजीर ने कहा कि इमरान खान का कहना है जबरी अलहदगियां हो रही हैं, लेकिन याद दिला दूं 2018 से कबल जबरी शमूलियतें कराई गई थीं, कंटेनर भर भर कर लाए गए थे। इमरान खान खुद भी जबरी लीडर हैं। आपके जलसों को कामयाब करने के लिए, परसेप्शन करने के लिए कंटेनरों के कंटेनर लोगों के भर भर के जलसों में लाकर आपको एक मसनूई तौर पर सियासतदान बनाने के लिए जो कुछ भी किया गया वो पाकिस्तान के अवाम ने अभी भूली नहीं है। वो जिस तरीके से जिन लोगों को ना आप जानते हो, आपको नाम नहीं पता, वो लोग आपको नहीं जानते, ज़बरदस्ती जबरी शमूलियतें करवा के आपकी पार्टी को और आपको लीडर बनाने की कोशिश की गई, ये सारे वहीं से आए हुए थे। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं पीटीआई छोड़ने वाले बहुत सारे लोग पीपल्स पार्टी के साथ राब्ते कर रहे हैं। शमूलियत का फैसला पार्टी क़यादत करेगी। कैमरामैन हसन इकबाल के साथ आजिज जमाली, सिटी 21। नाज़रीन, सिंध सरकार ने नए माली साल 2023 और 24 के बजट में मजदूर तबके के लिए कम अज़ कम माहाना उजरत 35,000 और सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में भी 35% इजाफे का फैसला कर लिया है। वज़ीर आला मुराद अली शाह सिंध बजट 10 जून को 4 बजे सिंध असम्बली में पेश करेंगे। महकमा ख़जाना ने सेक्रेटरी सिंध असम्बली को ख़त अरसाल करके बजट शेड्यूल के हवाले से आगाह कर दिया। वज़ीर आला मुराद अली शाह सिंध बजट हफ्ते के रोज़ शाम 4 बजे सिंध असम्बली में पेश करेंगे और 11 जून को असम्बली ऑडिटोरियम हॉल में पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। महकमा ख़जाना से मालूम हुआ है कि सिंध बजट 2023 और 24 में फ़ॉरेन फंडिंग से सैलाब मुतासरीन की बहाली को यकीनी बनाया जाएगा, जिसका ऐलान मुराद अली शाह बजट तकरीर में करेंगे। बेघर अफराद के घरों की तामीरात के लिए ज़मीन के अखराजात सिंध सरकार बर्दाश्त करेगी। फी घर पर मजमूई लाकर 3.5 से 4 लाख की तजवीज़ शामिल है, जिस पर महकमा खुसूसी तरक्की ने मनसूबा बंदी शुरू कर दी है। सिंध में 18,000 घरों की मरदमशुमारी न होने का इंकशाफ हुआ। कराची में 8,500 घरों की खाना शुमारी हो चुकी, लेकिन मरदमशुमारी न हुई। ज़राए का कहना है कि 23 मई को सुबह काम के आगाज़ पर इंकशाफ हुआ कि मुल्क भर में शुमार कुनंदगान और दीगर हुकाम की टैबलेट्स और डैशबोर्ड तक रसाई इदारा शुमारियात ने बंद कर दी है और हुकाम को हिदायत की गई है कि फौरी तौर पर टैबलेट जमा करवाएं। सिंध में ये तादाद 18,000 से ज़ायद घरों की खाना शुमारी तो हो गई, लेकिन उन घरों के मकीनों की मरदमशुमारी नहीं हुई। कराची में 8,500, हैदराबाद डिवीज़न में 4100, लाड़काना डिवीज़न में 3300, सखर में 900, मीरपुर खास 800 और शहीद बेनज़ीराबाद डिवीज़न में 600 घरों की खाना शुमारी हो चुकी, मगर मरदमशुमारी नहीं हुई। सिंध का शरह इजाफा 21.01% और कराची डिवीज़न का शरह इजाफा 19.25% रहा है।
सिंध में 7वीं डिजिटल मरदमशुमारी में तीसरी जंस ख्वाजा सराओं की आबादी 2017 की मरदमशुमारी से 35% कम जाहिर की गई है। सिर्फ कराची में 66 ख्वाजा सराओं को ज़्यादा गिना गया, बाकी हैदराबाद और दीगर डिवीज़न में आबादी का तनासुब कम जाहिर कर दिया गया है। ख्वाजा सराओं की किस डिवीज़न में कितनी दिखाई गई है गिनती, इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे आज़ाद नोहड़ियों से। आज़ाद, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, 7वीं डिजिटल मरदमशुमारी में 2017 की मरदमशुमारी के लिहाज से ख्वाजा सराओं की आबादी 35% कम जाहिर की गई है। इस हवाले से 7वीं डिजिटल मरदमशुमारी में आबादी 3871 रजिस्टर्ड की गई है, जबकि 2017 में की गई मरदमशुमारी में आबादी 5954 जाहिर की गई थी। डिजिटल 7वीं मरदमशुमारी में ख्वाजा सराओं की आबादी 2083 कम जाहिर की गई है, जबकि कराची शहर में 6 सालों के दौरान 66 ख्वाजा सराओं की आबादी में इजाफा दिखाया गया, जबकि सिंध के बाकी अजला में ख्वाजा सराओं की आबादी कम दिखाई गई। डिजिटल मरदमशुमारी में ख्वाजा सराओं की आबादी 2289 रजिस्टर्ड की गई है, जबकि 2017 में मरदमशुमारी में ख्वाजा सराओं की आबादी 2223 जाहिर की गई थी। सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में भी ख्वाजा सराओं की आबादी कम दिखाई गई है। हैदराबाद डिवीजन में डिजिटल मरदमशुमारी में ख्वाजा सराओं की आबादी 570 रजिस्टर्ड की गई है, जबकि 2017 में हैदराबाद डिवीजन में ख्वाजा सराओं की आबादी जो है 1277 जाहिर की गई थी, जबकि डिजिटल मरदमशुमारी में हैदराबाद की आबादी में 707 ख्वाजा सराय कम दिखाए गए हैं। इसके अलावा लाड़काना डिवीजन में ख्वाजा सराओं की आबादी 849 से कम होकर 310 हो गई है, जबकि सक्कर डिवीजन में ख्वाजा सराओं की आबादी जो है तादाद 433 से कम होकर 280। शहीद बेनज़ीराबाद डिवीजन में ख्वाजा सराओं की तादाद जो है 635 से कम होकर 284, जबकि मिरपुरा डिवीजन में ख्वाजा सराओं की आबादी 517 से कम होकर 138 जाहिर की गई। इस लिहाज से डिजिटल मरदमशुमारी में जो फ़र्क आया है वो 2017 की मरदमशुमारी लिहाज से काफ़ी कम दिखाया गया, यानी 35% जो है आबादी ख्वाजा सराओं की डिजिटल मरदमशुमारी में कम दिखाई गई है। जी आज़ाद, आप हमारे साथ ही रहिए। वफाकी हुकूमत ने 7वीं मरदमशुमारी के तमाम मराहल मुकम्मल होने के बाद मरदमशुमारी अमले के पास मौजूद टैबलेट्स वापस करने से गैर मुअय्यना मुद्दत तक रोक दिया गया है। इस हवाले से भी तफसीलात बताइएगा आज़ाद नोहड़ियों। वफाकी हुकूमत ने 7वीं मरदमशुमारी के तमाम मराहल मुकम्मल होने के बाद मरदमशुमारी अमले के पास मौजूद टैबलेट्स वापस करने से गैर मुअय्यना मुद्दत तक रोक दिया गया है। आज़ाद, इस हवाले से भी क्या डिटेल्स है आपके पास, बताइएगा। जी बिल्कुल, MQ पाकिस्तान और दीगर जमातों के सख्त तहफ़्ज़ात के बाद 7वीं डिजिटल मरदमशुमारी भी मुतनाज़ा बन चुकी है। 7वीं डिजिटल मरदमशुमारी के हवाले से वफाकी हुकूमत ने ये तमाम मरहला ख़त्म करके फौरी तौर पर जो मरदमशुमारी अमला है उसको टैबलेट्स वापस करने के अहकाम जारी किए थे, लेकिन इस वक्त जो वफाकी हुकूमत ने खत अरसाल किया उस वक्त में हिदायत की गई कि फौरी तौर पर कोई स्टाफ जो है टैबलेट वापस न करे। इस हवाले से वफाकी हुकूमत ने गैर मुअय्यना मुद्दत तक ये फैसला टैबलेट वापस करने का रोक दिया है। इस हवाले से वफाकी हुकूमत जो वफाकी महकमा है उसकी जानब से कहा गया है कि इस वक्त फनी खराबी के बाद ये फैसला वफाकी हुकूमत ने वापस लिया था। आसानी जब तक नया हुक्मनामा जारी ना हो तब तक टैबलेट्स वापस नहीं की जा सकते हैं। इस वक्त 7वीं डिजिटल मरदमशुमारी भी मुतनाज़ा बन चुकी है। सियासी जमातों के तहफ़्ज़ात के बाद वफाकी हुकूमत ने लचक दिखाना शुरू कर दी है और टैबलेट्स वापस करने से भी अमले को रोक दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया आज़ाद नोहड़ियों। नाज़रीन, मुल्क भर में यौम तकरीब शोहदाए पाकिस्तान कल मनाया जाएगा। मरकजी तकरीब GHQ में होगी। पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए कराची में भी मुख्तलिफ शाहराहों पर बैनर्स अवेज़ा कर दिए गए, जिनमें अफवाज पाकिस्तान के हक में नारे लिखे गए हैं। सिंध पुलिस के शोहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए कराची में तकरीब सेंट्रल पुलिस ऑफिस में होगी। मज़ीद तफसीलात जानते अपने नुमाइंदे शुएब मुख्तार से। शुएब, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर में यौम तकरीम शोहदाए पाकिस्तान कल मनाया जाएगा। ये दिन मनाने का मकसद उन तमाम अजीम पाक अफवाज के शोहदा की कुर्बानियों को याद करने के हैं जिनकी बदौलत आज ये मुल्क कायम व दायम है। यौम तकरीम शोहदाए पाकिस्तान की मरकज़ी तकरीब जो है GHQ में होगी, जबकि एयर और नेवल हेड क्वार्टर में भी जो है कल खुसूसी तकरीबात का इनेकाद किया जाएगा। कराची में सिंध पुलिस के शोहदाओं को याद करने के लिए जो है सेंट्रल पुलिस ऑफिस में जो है एक तकरीब होगी, जबकि मुख्तलिफ यादगार शोहदा पर भी कल कुरान ख़ानी व फातिहा ख़ानी का
اہتمام کیا جائے گا۔ پاک افواج سے اظہار یکجہتی کے لیے اس وقت کراچی کی مختلف شاہراہوں پر جو ہے وہ بینرز آویزہ کر دیے گئے ہیں جس میں آرمی سے محبت کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ ان بینرز پر آرمی چیف اور پاک افواج کے شہداء کی جو ہے تصویریں موجود ہیں، جبکہ پاک افواج کے حق میں نعرے بھی لکھے گئے ہیں۔ شہریوں میں سانحہ 9 مئی کے بعد جو ہے شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ شہری کہتے ہیں کہ جو بھی عناصر جنہوں نے پاک فوج کی تنصیبات کو 9 مئی کو نقصان پہنچایا، جنہوں نے کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ کیا، جو افواج پاکستان کے خلاف منفی پروپیگنڈا کر رہے ہیں، ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے۔ 9 مئی کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاک افواج سے اظہار یکجہتی کے لیے روزانہ کی بنیادوں پر جو ہے شہر کے مختلف مقامات پر ریلیاں بھی نکالی جا رہی ہیں اور پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے جو ہے مختلف جگہ پر بینرز بھی لگائے جا رہے ہیں۔ شہری یہی کہتے ہیں، ہم اپنی فوج سے محبت کرتے ہیں اور ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ جی بلیٹن میں دیگر خبریں شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ڈسٹرکٹ جج ملیر کے رویے کے خلاف وکلاء کی ہڑتال اور دھرنے پر چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ اور وکلاء رہنماؤں کے مابین مذاکرات طے پا گئی ہے، جس پر وکلاء نے ہڑتال ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ گزشتہ 5 روز سے جاری وکلاء کی ہڑتال کے باعث سائلین کو کن پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، دیکھیے اس رپورٹ میں۔ وکلاء رہنماؤں اور چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کے مابین مذاکرات کامیاب۔ وکلاء نے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ملیر کے خلاف ہڑتال اور دھرنا ختم کر دیا۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ملیر کے رویے کے خلاف سندھ بار کونسل کی ہدایت پر وکلاء کی کال پر ہڑتال کی گئی، جس کے باعث گزشتہ 5 روز میں اہم مقدمات کی سماعت نہ ہونے پر سائلین شدید متاثر ہوئے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ 5 روز سے ہزاروں روپے کا کرایہ اور دفاتر میں چھٹیاں کر کے عدالت پہنچے تھے، فریاد سننے کے بجائے ہڑتال کی خبر سنا دی جاتی ہے۔ 5 دن سے جو ہے وہ عدالت ہڑتال کے اوپر گئی ہوئی ہے، عدالت کے دروازے پہ تالا لگا ہوا ہے۔ عدالت یہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پہ آخری امید ہوتی ہے انسان کو، کسی بھی شہری کو، کہ بھائی اس کے حقوق کی تحفظ ہوگا۔ تقریباً 4 یا 5 دن سے کنٹینیو برابر آ رہے ہیں، جو عدالت کا گیٹ بند ہے، جہاں پر سب کو انصاف کی امید ہے، وہیں انصاف نہیں مل رہا۔ انصاف عوام کہاں جائے؟ ادھر 2 روز سے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ چیمبر کے سامنے دھرنے کے بعد وکلاء اور چیف جسٹس احمد علی شیخ کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو گئے۔ چیف جسٹس نے یقین دلایا کہ وہ خود ملیر کورٹ جا کر تمام معاملات کا جائزہ لیں گے۔ جنرل سیکرٹری کراچی بار وقار عالم عباسی کے مطابق جمعہ سے سٹی کورٹ میں معمول کے مطابق عدالتی کارروائی ہوگی۔ انہوں نے ہماری بات مانی، انہوں نے کہا جی آپ ڈی جے اگر مسائل حل نہیں کرتی کوئی مسئلہ نہیں، میں خود آ کے وہاں پہ مسائل حل کروں گا۔ اور انہوں نے پرسوں کا ٹائم رکھا ہے 12 بجے انشاءاللہ ملیر بار کے اندر آئیں گے، ملیر کے اندر آئیں گے اور ملیر میں وہ آ کے یہ جتنے ایشو ہیں وکلاء کے وہ ان کو سنیں گے بھی اور جتنے جائز مطالبات ہیں اس کا وہیں پہ ہی اقدام کریں گے۔ ہڑتال ختم ہونے کے اعلان پر ایک جانب سائلین خوش ہیں، لیکن دوسری جانب وکلاء کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر ڈسٹرکٹ جج ملیر کا تبادلہ نہ کیا گیا تو پھر ایک مرتبہ ہڑتال کی جا سکتی ہے۔ کیمرامین شاہزیب رضا کے ہمراہ شہریار صدیقی، سٹی 21۔ ناظرین، کراچی میں گندم کا بحران سنگین ہونے لگا۔ گندم کی ضلع بندی کے سبب بیشتر فلور ملز کے گودام پارکنگ لاٹ میں تبدیل ہو گئے۔ پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن نے گندم کے حصول کے لیے اعلیٰ عدلیہ کے دروازے بھی پر دستک دے دی ہے۔ تفصیلات کراچی سے وسیم افتخار کی رپورٹ میں۔ گندم کا بحران، آٹے کی پیداوار متاثر اور فلور ملز مالکان پریشان۔ پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن نے اعلیٰ عدلیہ کا دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن سندھ زون کے چیئرمین چودھری عامر عبداللہ نے گندم کی فراہمی روکنے کے خلاف سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پورے ملک میں گندم کی ریل پیل ہے۔ سیکرٹری فوڈ کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا کہ کراچی کے لیے گندم کھول دی جائے گی۔ حکومت نے اپنی بات پوری نہیں کی۔ اب بھی انور سندھ سے کراچی کے لیے گندم کی ضلع بندی برقرار ہے۔ کراچی میں گندم مہنگی کیوں ہے اور کراچی میں کیوں رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے گندم آنے میں، اس کے کچھ معاملات کچھ اچھے نہیں ہیں پیچھے حکومتی لیول سے۔ ہماری بات سنی نہیں جا رہی ہے۔ کوئی وجوہات ہیں کہ وہ کراچی کے لیے گندم نہیں کھول رہے ہیں، اس لیے ہمیں کورٹ کا سہارا لینا پڑا۔ بہت عرصے سے ہم ڈپارٹمنٹس کے ساتھ ٹچ میں ہیں، فوڈ ڈپارٹمنٹ، لیکن وہاں کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہماری۔ گندم کی قلت کے باعث فلور ملز میں گندم کے گودام پارکنگ لاٹ میں تبدیل ہو گئے ہیں اور آٹے کی تیاری کا عمل متاثر ہے۔ سابق سینئر وائس چیئرمین پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن سندھ زون عبدالجنید کہتے ہیں کہ اس وقت اوپن مارکیٹ میں 100 کلو گندم کی بوری 12,000 سے 12,400 روپے تک فروخت کی جا رہی ہے۔ گندم نہ ملنے کی صورت میں فلور ملز بند ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اس وقت پنجاب میں بھی گندم سستی ہے، انٹیریئر سندھ میں بھی گندم 10,500 روپے کی موجود ہے، لیکن کراچی میں بدقسمتی سے وہ 12,000 سے 12,400 روپے تک کی پر بوری ہے۔
इस आवाम के कराची के आवाम के साथ जो है ना ये नाइंसाफ़ी है। फ्लोर मिल्स मालिकान का मुतालबा है कि गंदम की तरसील पर आयद पाबंदी को खत्म किया जाए ताकि शहरियों को सस्ते आटे की फराहमी मुमकिन हो सके। कैमरामैन सज्जाद रईस के हमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21।